तिलस्मी गाय। बहुत अरसा पहले एक छोटे से गांव में दो काश्तकार रहते थे जिनका नाम था जैक और हैरी। वो दोनों बहुत दौलतमंद थे। उन दोनों के बड़े बड़े खेत थे और वो बहुत सी गायों के मालिक थे, पर उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो हमेशा दूसरे काश्तकारों को काम पर रखते और उनसे अपने खेतों में काम कराते। वो दोनों बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते और हमेशा महंगे लिबास पहनते, पर सब कुछ होने के बावजूद जैक और हैरी खुश नहीं थे। मैं और ज्यादा काश्तकारों को काम पर रखना चाहता हूँ ताकि वो मेरी और मदद करे पैसा कमाने में। मैं सहमत हूँ, पर मैं रेशम से बने कपड़े खरीदना चाहता हूँ। ओह, कैसा रहेगा अगर हम इतनी दौलत कमा लें कि जेवरातों से जड़ा महल तामीर कर लें। ओह, ये एक अजूबा होगा। उसी पड़ोस में कुछ घरों की दूरी पर थॉमस रहता था। थॉमस एक गरीब काश्तकार था। उसके पास बस एक ही गाय थी और खेत की थोड़ी सी जमीन। कैसे हो थॉमस? पड़ोस के गांव में एक आदमी अपनी गाय बेच रहा है। क्या तुम उसे खरीदना चाहोगे? काश मैं खरीद सकता, पर मेरे पास एक और गाय खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। तुम बहुत फिराक दिल हो। अगर मैं तुम्हारे पैसे से गाय खरीद भी लूं, तो बाद में वो कैसे जिंदा रह पाएगी? मेरे पास इतने जरिए नहीं हैं कि मैं 2 गायों की निगहबानी कर सकूं। ना ही मैं तुमसे रोजाना पैसे उधार ले सकता हूँ। वो कमजोर हो जाएगी। तुम्हारे ख्याल के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, पर मैं उसमें मुतमईन हूँ जो मेरे पास है। थॉमस बहुत अक्लमंद और मेहनती था। रोजाना वो अपने खेत में जाता और पूरा दिन मशक्कत करता। फिर वो अपनी गाय के साथ घर आता और उसे चारा खिलाता। थॉमस ने कभी ज्यादा की ख्वाहिश नहीं की। वो उसके लिए शुक्रगुजार था जो सब उसकी जिंदगी में था। वो हमेशा खुश रहता, पर जैक और हैरी खुश नहीं रहते थे। वे थॉमस से बहुत हसद रखते थे। ये थॉमस मुसलसल इतना खुश क्यों रहता है? मुझे भी यही ख्याल आता है हर मर्तबा मैं जब भी उसे देखता हूँ। उसके पास ना बड़ा घर है ना बड़ा खेत। मेरे ख्याल से इसका सबब उसकी गाय है। हैरी, उसकी वो इकलौती गाय हमारी सब गायों को मिलाकर भी कहीं ज्यादा बेहतर है। शायद तुम सही कह रहे हो। उसकी ये एक लौती गाय है जो पूरे खेत में हल चलाती है। मुझे एक तस्वीर सूझी है। चलो उसकी गाय खरीद लेते हैं। अगले दिन जैक और हैरी थॉमस के पास गए और उससे पूछा क्या वो अपनी गाय बेचना चाहता है। पर यही इकलौती गाय तो है मेरे पास। देखो, हम तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देने को बिल्कुल तैयार हैं। इससे अच्छी कीमत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सी गायें हैं बिकने के लिए। हाँ, तुम तो 2 खरीद सकते हो। इतने में एक अच्छा सौदा है, खरीद लो। ये अच्छा सौदा कैसे है? मेरे पास एक सेहतमंद गाय है जिसे मैं अच्छे से खिला सकता हूँ, निगहबानी कर सकता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुमको ये गाय बेच दूं और 2 खरीद लूं जिनकी मैं निगहबानी ना कर सकूं? मैं तुम्हें अपनी गाय नहीं बेचूंगा। अब तशरीफ ले जाइए। जैक और हैरी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुपचाप चले गए। वो अपने आप को समझता क्या है? उसकी जरूरत कैसे हुई हमें ना कहने की? हम इस गांव के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक हैं, है ना? उसे हमारी इज्जत करनी सीखनी होगी। उसे अपनी गाय पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। हमें उसे मजबूर करना होगा कि उसे वो गाय बेचनी पड़े। जैक और हैरी थॉमस को एक सबक सिखाना चाहते थे। उस रात वो चुपचाप अपने घर से निकले और थॉमस के खेत की तरफ रवाना हुए। अपने दोस्त की फिक्र किए बिना उन्होंने पूरे खेत में आग लगा दी। अगले दिन थॉमस उठा तो उसे आग के बारे में खबर मिली। वो फौरन भागा और उसने देखा कि उसकी फसलें पूरी तरह तबाह हो गई थी। ओह नहीं, मेरी फसलें! अब मैं कैसे गुजारा करूंगा? दिन बीत गए और थॉमस का सारा जमा राशन खत्म हो गया। थॉमस और उसकी गाय के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। 2 दिन गुजर गए हैं। मैं तो किसी तरह जी सकता हूँ, पर गाय नहीं जी पाएगी। मेरे ख्याल से गाय को बेचना होगा। जो कोई भी इसे खरीदेगा वो इसकी अच्छी निगहबानी करेगा। थॉमस के पास एक छोटा सा शीशे का मर्तबान था जिसमें वो अपने पैसे बचा कर रखता था।
उसमें ज्यादा पैसा नहीं बचा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो अपने घर से कितने अरसे तक बाहर रहेगा। उसने अपना सारा पैसा एक बटुए में डाला और अपना गांव छोड़ दिया। जंगल से गुजरते हुए थॉमस ने महसूस किया कि उसकी जेब में उसका पैसा महफूज नहीं है। मुझे इसे गाय की घंटी से बांध देना चाहिए। यदि कोई चोर आता है तो वो कभी गाय पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा। थॉमस ने गाय की घंटी के साथ बटुआ बांध दिया और आगे चला गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचा। उसने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और अपनी गाय को एक छप्पर की छांव में बांधा और पानी ढूंढने के लिए चला गया। छप्पर के पास ही एक अनाज और दालों की दुकान थी। उस दुकान का मालिक घूमने फिरने के लिए बाहर आया। बहुत ही बोरिंग दिन है ये। उसने छप्पर के नजदीक गाय को देखा और उसके करीब गया। जैसे ही गाय ने अपना सिर मालिक की तरफ घुमाया, उसके गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। ये कैसे हो गया? उसने नजदीक जाने और गाय का मुआयना करने का फैसला किया। जैसे ही उसने गाय की तरफ कदम बढ़ाया, एक और सिक्का उसके गले से गिरा। क्या? कहीं ये तिलस्मी गाय तो नहीं है? मालिक ने गाय की घंटी से बंधे चांदी के सिक्कों के बटुए पर गौर नहीं किया। उसे तिलस्म की गाय समझकर उसने फौरन उसे खरीदने का फैसला किया। ठीक तभी थॉमस वापस आया। सलाम अलैकुम जनाब, क्या ये आपकी गाय है? हाँ, क्या कुछ हुआ है? क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ओह, बेशक। मैं करीब के गांव जा रहा था इसे बेचने के लिए। क्या कहा? शायद इसे ये नहीं पता कि ये एक तिलस्मी गाय है। ओहो, आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर मैं इसके लिए तुम्हें 500 चांदी के सिक्के देने को तैयार हूँ। तो क्या हमारा सौदा पक्का हुआ? थॉमस हैरान था। उसने बिना वक्त जाया किए सौदा कबूल कर लिया। उसने अपने 500 चांदी के सिक्के लिए और चला गया। अपने पैसे का बटुआ जो उसने गाय की घंटी से बांधा था, वो उसे बिल्कुल ही भूल गया। थॉमस खुशी खुशी घर चला गया। जब वो वापस आया तो उसने जैक और हैरी को अपनी दहलीज पर देखा। वो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि थॉमस उदास होकर घर लौटेगा, पर उसकी बजाय उसके चेहरे पर बहुत ही गजब की मुस्कुराहट थी। कैसे हो थॉमस? तुम बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ, मैं हूँ। मैंने अपनी गाय एक फिराक दिल नेक इंसान को बेच दी। उसने मुझे उसकी कीमत 500 चांदी के सिक्के दी। 500 चांदी के सिक्के? 500 चांदी के सिक्के? हाँ, अब मैं और बड़ा खेत खरीद सकता हूँ। मैं और ज्यादा फसलें उगाऊंगा और उन्हें मंडी में बेचूंगा। और ज्यादा गाय भी रख सकता हूँ। मेरे पास काफी जरिए होंगे उनकी हिफाजत करने के लिए। मेरी गाय सचमुच मेरे लिए खुशकिस्मत रही है। खैर, मैं अब बहुत थक गया हूँ। मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। अलविदा। दूसरी तरफ मालिक को थॉमस का वो सिक्कों से भरा हुआ बटुआ मिला जो गाय की घंटी से बंधा था। वो समझ गया कि आखिर ये कोई तिलस्मी गाय नहीं थी, पर अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जैक और हैरी की कोशिशें नाकाम हुई। वो थॉमस को नाखुश देखना चाहते थे। हालांकि वो थॉमस से ज्यादा दौलतमंद थे, उन्हें बहुत ही अदना और गरीब महसूस हुआ। और दूसरी तरफ थॉमस इससे ज्यादा खुश पहले कभी नहीं था। जैक और हैरी ने नाउम्मीदी में अपने सिर लटका लिए और चले गए। थॉमस ने अपने पैसे से एक बहुत बड़ा खेत खरीदा और बहुत सी गायें। उसने काम करना कभी बंद नहीं किया। वो फसलें और दालें उगाता और उन्हें मंडी में बेचता। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत से वो गांव का सबसे दौलतमंद काश्तकार बन गया।